हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। ये रीजनिंग टॉपिक है। JKSSB सुपरवाइज़र एग्ज़ाम है, उसका हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। स्पीड इक्वल टू किसके बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा फिर? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है और डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम के बराबर। कन्वर्ट करना हो अगर हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको पता है 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया 1 किलोमीटर अपॉन में लिख देंगे 1 आवर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। और 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600। देखो, 0 0 0 0 कैंसिल, क्या कितना आ गया? 10/36 मीटर पर सेकेंड। अब टू के टेबल से काट लो। 2 5 जा 10, तो 2 18 जा 36। तो 1 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है 5/18 मीटर पर। ये आपको याद। एक तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है, और दूसरा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और तीसरा फार्मूला आपको याद है कि किलोमीटर को आर के साथ, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लिखना होगा, तो आपको 5/8 मीटर पर सेकंड। और अगर आपको मीटर पर सेकंड को लिखना हो किलोमीटर, तो ये देखो उल्टा हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 18/5। किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 याद रखो। और अगर उसको चेंज करना होगा, ये आ जाता है 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 1 किलोमीटर/1 आवर। 1000 मीटर अपॉन 3600 काटा तो कितना बन गया? 5/18 मीटर पर सेकंड। ये भी वैल्यू आपको याद। तो MCQ 01 डिस्कस करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इफ ए कार ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 3.5 आवर के लिए। तो देखो यहाँ पे तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, स्पीड दी है और टाइम भी दी है। तो डिस्टेंस इक्वल टू किसके बराबर होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी? 50 किलोमीटर पर आवर। 3.5 का मतलब क्या हो गया? 3.5 3.5 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, जहाँ से भी लिख सकते। 3.5 का मतलब हो गया 7 का आधा, 7/2। ठीक है, 7/2 कितना होगा? 3.5 ही होगा ना। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये 2 और ये 50 कैंसिल हो जाएगा। 25 25 को 7 के साथ 25, 4 जा कितना होता है? 100 होता है। ये तीन और करने, 25 3 जा 75, तो आंसर आ जाएगा 17। कैसे किया मैंने? 25 को मल्टीप्लाई करना है 7। कैसे? 25 को 4 के साथ कर दिया, 100 आ गया। कितने बच गए? 3 बच गए ना। 3 के साथ कितना आ जाएगा? 25 3 जा 75, 175। अदरवाइज आप 27 डायरेक्टली कर लो। इसका ऑप्शन रहेगा सी पार्ट। नेक्स्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ ए पर्सन इन किलोमीटर पर आवर ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 75 सेकेंड। तो यहाँ पे स्पीड निकालनी है और किलोमीटर पर आवर में स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 250 250 अपॉन में आ जाएगा कि 75। 250 और अपॉन में कितना आ गया? 75 आ गया। किसके टेबल में? 75 और 250 इसके टेबल में कट जाएगा। ये 25 के टेबल 25 3 जा, तो 25 10 जा, कितना आ गया? 10/3 आया है, लेकिन ये मीटर पर सेकंड। तो आपको किलोमीटर में करना है। आपको पता है 1 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर? 5/18 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड किलोमीटर में कैसे? उल्टा लिख, 10/3। और उल्टा क्या आएगा? 18/5 किलोमीटर पर आवर। क्या आ जाएगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 6 जा 18, 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो इसका ऑप्शन रहेगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मीटर पर सेकेंड
he travels a distance of 360 मीटर in 25 आवर। तो इसमें स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस और टाइम दिया, स्पीड को मीटर पर सेकंड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 360 किलोमीटर अपॉन में 25 आवर। तो काट सकते हो इसको 5 से, 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35 आ जाएगा। तो 10 72, 72/5 क्या निकला, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को इसमें चेंज कर दिया मीटर पर सेकेंड में, तो कितना आ जाता है 5/18। 18 4 जा, और ये 5 और 5 कैंसिल, तो क्या आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ क्वेश्चन, ए कार ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर कैन कंप्लीट a journey in 9 hours. How long will it take to travel the same distance at 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे क्या चीज कॉमन दी हुई है, सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। पहली बार स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 9, और दूसरी बार स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर, और टाइम आपको निकालना है। दोनों साइड से ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाए। 4, 2 के टेबल में 2, और ये साइड 3, 2 4 जा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, और ये 3 और ये 9 भी कैंसिल हो गया, इधर आ जाएगा 3। 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 कितना आ गया 6 आर। क्लियर। देखें इस क्वेश्चन को दोबारा से। तो यहाँ पे कार ट्रैवल कर रही है, स्पीड ये दी हुई है पहले, और टाइम ये 9 आवर दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग का मतलब है क्या निकालना है आपको, टाइम निकालना है। डिस्टेंस सेम है और स्पीड 60 किलोमीटर। तो डिस्टेंस का फार्मूला पहले केस में क्या बन जाएगा, स्पीड इंटू टाइम 40 इंटू 9, और दूसरे केस में स्पीड कितनी है 60 और टाइम t है, निकालना है। दोनों साइड से एक जीरो और एक जीरो कैंसिल हो गया। 2 के टेबल में 2 2 जा 4 आ गया, और यहाँ पे 2 3 जा, अब इस 3 और इस 3 3 जा 9, तो t किसके बराबर आ जाएगा, एक साइड t है और दूसरी साइड 2 इंटू 3 6 आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार कवर्स है, ये क्वेश्चन है। A car covers a distance of 528 kilometer in a certain time at a speed. How much distance would a truck cover at an average speed which is 24 kilometer per hour less than that of car in time which is 7 hour more than that? पहले केस में आपको डिस्टेंस दिया है और स्पीड दी और टाइम निकाल। टाइम, टाइम किसके बराबर होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस। स्पीड कितनी है 528 और नीचे 66। देखो 11 के टेबल में 11 6 जा 66, 11 4 जा 44, और 8 आगे आ गया 48। 6 के टेबल में 6 8 जा, टाइम कितना आ जाएगा 8 आवर। दूसरे केस में आपको क्या निकालना, हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या दी हुई है, एवरेज स्पीड विच इज 24 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ द कार। 66 से 24 किलोमीटर कम है। 66 में से 24 निकाल दो आप, तो कितना बच जाता है 42। और टाइम लिखा है 7 आवर मोर, पहले 8 थे अब 15 हो गए। अब देखो इसका 42 को मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ, तो कैसे करते हैं, 42 10 जा कर लेते हैं 420, और 42 5 जा होता है आधा, हाफ 210। तो ये टोटल आ जाएगा 630, क्या है 630 किलोमीटर। ऐसे भी कर सकते हो 42 को सीधे 15 के साथ, अदरवाइज हमने सिंपल किया 40 10 के साथ किया 420, 42 5 के साथ किया 420 का आधा, तो 10 और ज्वाइन 630 डी पार्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ए एंड बी क्वेश्चन है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ए एंड बी इज 999 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है टोटल? 999 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस आ गया। और एक्सप्रेस ट्रेन लीव्स प्लेस ए एट 6 AM। स्टार्ट कहाँ कितने बजे करती? 6 AM। स्पीड कितनी? वो 55.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती। और बीच में एक कार 12 घंटे 20 मिनट खड़ी हुई होती। कितने बजे वो बी पॉइंट पे पहुंचे? तो सबसे पहले हम टाइम निकालते हैं कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम कितना लगता है। टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 999 और नीचे आ जाएगा 55.5। 555 लिख दिया, इधर ऊपर मैंने 10 लिखा। 11 के टेबल में 111 के टेबल में कर लो। 5 से आ जाएगा ये 9, ये 5 1 जा 5, ये 2 जा। टाइम कितना लगेगा? 18 आवर। 6 में 8 घंटे 18 घंटे और कर दो, 24 आ गए। 24 मतलब ये जो रात में 12 बजते हैं वो हो गए। और उसमें 1 घंटा 20 मिनट वो खड़ी भी रही थी, तो वो प्लस कर लो। क्या टाइम हो रहा होगा? 1:20 AM ये टाइम। ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गन इज फायर्ड ऑन बोर्ड ए शिप at sea, an echo is heard from a cliff after the lapse of 9.6 seconds. Velocity of sound is itni 1100 feet per second. Distance of cliff कितना होगा वो निकालना है आपने। डिस्टेंस ऑफ, तो देखो एक क्लिफ है और गन को फायर किया है ऑन बोर्ड ए शिप। गन फायर की, गन क्या करेगी? यहाँ से गन फायर की तो गन में से गोली जो निकलेगी वो जाएगी और फिर उसकी आवाज होगी कितने टाइम के बाद? 9.6 सेकंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड दी हुई है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? तो देखो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी। एक्चुअली मैं यहाँ से जो डिस्टेंस निकलेगा ना इस वेलोसिटी और इस टाइम से, वो 2x निकल जाएगा, डबल निकलेगा डिस्टेंस। तो इसलिए इसको 2 से डिवाइड भी कर दें। और ऊपर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 1100। और 9.6 का मतलब 96/10। ये जीरो और एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 2 96 कैसे आ जाएगा? 2 4 जा 8, 148। अब 48 को 110 से करना है। 48 को 100, जीरो तो छोड़ो। 48 10 जा कितना होगा? 480। 480 में और 48 ऐड कर, 11 जा करना ना। 8 4 जा 12, 5 2 8, 5 2 8 0 आ जाएगा 11। कैसे किया मैंने? 48 को 11 110 से करना था ना। 48 को मैंने जीरो तो छोड़ दिया, जीरो लिख दिया। 48 को 11 से करना था। 48 10 जा लिखा 480, और 48 1 जा बच गया था प्लस की 5 8। ऑप्शन रहेगा बी पार्ट। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।